तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एमएस एक्सेस के अंदर सिक्वल क्यूरी का। कल की क्लास में हमने सिक्वल क्यूरी के जरिए आपके साथ डिस्कस किया था वेयर वेयर के जो कंडीशंस थे सारे वो हमने डिस्कस किए। आज हम बात करेंगे ग्रुप बाय। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी आप क्यूरी क्रिएट करते हैं तो डेटा पूरा दिखता है, राइट। डेटा आपका है पूरा दिखता है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे डेटा एक समरी के ऊपर चाहिए कि मुझे पता करना है कि कॉल टाइप के कितने नंबर ऑफ कॉल्स आए और कितनी ड्यूरेशन दी गई। इस तरह से जैसे जनरली हम पिवट टेबल का जो इस्तेमाल करते हैं वो उस तरह की चीजें हम कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए हम ग्रुप बाय का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, जो सिलेक्ट लगाते हैं आप, उसके बाद कौन कौन से फील्ड है वो फील्ड आपको सिलेक्ट करना है, मतलब किस लेजेंड कौन सा है, किसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं। जैसे मैं कॉल टाइप के अकॉर्डिंग करना चाहता हूं। अब यहाँ पे आती है बारी फंक्शंस की कि फंक्शंस कौन सा लगाना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि सम। तो एग्रीगेशन फंक्शंस के अंदर मुझे कॉल ड्यूरेशन का टोटल चाहिए। क्या चाहिए? कॉल ड्यूरेशन का। ठीक है, फ्रॉम डेटा। अब इसके अंदर अगर वेयर, अगर कोई कंडीशंस है वेयर, मुझे कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना है तो यहां वेयर का इस्तेमाल होगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है तो वेयर के जगह पे यहां जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे ग्रुप बाय, GROUP, ग्रुप बाय। अलग अलग होगा, ठीक है, एक साथ नहीं होगा। कई बार एक साथ लिख देते हैं ना। और ग्रुप बाय कौन सा? जो ऊपर आपने दिया है लेजेंड वो डालना पड़ेगा, कॉल टाइप। अब इसकी मैं अगर डेटा देखूं, यहाँ पे डेटा टिक व्यू में, सर यहाँ पे क्लोजिंग लगा हुआ है, ये देखिए आ गया। अब यहाँ आप नहीं लगाइए, सिस्टम ऑटोमेटिक लगा देता है, बंद होते ही अपने लगा देता है। पहले से लगा हुआ है उसको हटा दीजिएगा या फिर लास्ट में लगाइए। ठीक है, मतलब सेमी कोलन अगर आपने लगा दिया इट मीन क्यूरी क्लोज। नहीं लगाइएगा तो लास्ट में खुद ब खुद क्लोज कर देगा। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत? जी बिल्कुल। बिल्कुल चलिए। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब देखा था XP1 करके दिख रहा था क्योंकि हमने हेडिंग डिफाइन नहीं किया। हेडिंग डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ लिखना होगा एज यहाँ एज यहाँ पे टोटल कॉल्स टाइम। ठीक है, ड्यूरेशन टाइम जो लिखना चाहिए लिख दीजिए। अब मैं यहाँ पे डेटा शीट पे आऊंगा तो देखिए टोटल कॉल्स टाइम। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, पहले क्या और भी कैलकुलेशन की जा सकती है? तो की जा सकती है, क्यों नहीं। ठीक है, और भी कैलकुलेशन क्यों नहीं की जा सकती, बिल्कुल किया जा सकती। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ हमने कॉल टाइप के यहाँ पे कॉमा करके नीचे आता हूं। अब यहाँ पे मैं देता हूं काउंट। ठीक है, काउंट। काउंट के अंदर हमने यहाँ पे कॉल आईडी जो है हमारे पास वो दे देता हूं। तो कॉल आईडी काउंट कर ले और यहाँ पे एज टोटल कॉल्स।
ठीक है, तो यहां पे राइट। अब यहां पे हम बात करेंगे कि इसके अंदर और कौन कौन फंक्शंस लगाए जाते हैं। तो इसमें जो एग्रीगेशन फंक्शन है, एग्रीगेशन फंक्शन जिसका रिजल्ट मल्टीपल से एक आता है, जैसे कि सम, काउंट। अब मुझे यहाँ पे एवरेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एवीजी। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवीजी होता है। एवीजी कॉल ड्यूरेशन। तो यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूं एज ए एवरेज कॉल ड्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, मैं एक और अगला यहाँ पे लगा सकते हैं मैक्स। ठीक है ना, मैक्स। यहाँ भी हम कॉल ड्यूरेशन कर देते हैं, और यहाँ पे एज दे दीजिए ना, तो उसका नाम आ जाएगा एज मैक्स कॉल। ऊपर में फिल नहीं रही है कॉमा यहाँ पे। फिर अगली कॉमा आएगा, अगला आता है मिनिमम। ठीक है, सो यहाँ पे कॉल्स ड्यूरेशन एज ए स्मॉल कॉल। तो हमने यहाँ पे क्या क्या फंक्शन लगाए जी, तो इसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेशन फंक्शन। क्या कहते हैं? एग्रीगेशन फंक्शन। इसमें और क्या क्या होता है आपका? पहले आता है काउंट, सम आया, काउंट आया, एवरेज आया, मैक्सिमम आया, मिनिमम आया। अब इसमें क्या आता है? फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट। अब मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट, फर्स्ट, और यहां पे हमने कॉल आईडी कर, ये फर्स्ट कॉल किसने किया था। देन अगला आता है एज ए फर्स्ट कॉल। अब मैं स्पेस दे दिया इसमें, तो मुझे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना होगा, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो फिर वो फर्स्ट को अलग करेगा ना, फर्स्ट को फंक्शन मान लेगा। ऐसे लास्ट, लास्ट, सो एल के क्या, एल ए एस टी। ओके, लास्ट। एक मिनट, ऊपर कॉमा छोटा हुआ है शायद, लास्ट कॉल नहीं है इसमें। देखिए इसमें लास्ट नहीं है, मेरे हिसाब से लास्ट इसमें नहीं है, फिर भी एक बार रन करके देखता हूँ। आ गया, लास्ट है, आता नहीं बस है। देखिए, सबसे पहले एक हमारा कॉल टाइप आ गया, क्योंकि लेजेंड यही है। टोटल सम, टोटल कॉल्स जो कि काउंट है, एवरेज है, मैक्सिमम कॉल ड्यूरेशन, मिनिमम कॉल ड्यूरेशन, फर्स्ट कॉल कौन सा आया था, लास्ट कॉल कौन सा आया। ठीक है, इसके लिए क्या फंक्शन लगाया हमने? इसके लिए हमने सम के लिए सम लगाया, काउंट लगाया, एवरेज के लिए एबीजी लगाया, मैक्सिमम के लिए मैक्स लगाया, मिनिमम के लिए मिनिमम लगाया, मिन लगाया, और फर्स्ट पहली रिकॉर्ड के लिए फर्स्ट, और लास्ट रिकॉर्ड के लिए लास्ट कॉल लगाया, लास्ट। जी बिल्कुल सही उठाएगा। चलिए, आप कहते हैं तो मैं देख लेता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ बिलिंग। बिलिंग आया, तो C005 है ना, फर्स्ट कॉल है 5। ठीक है, 5 है, और लास्ट में आते हैं सबसे नेक्स्ट में बिलिंग का इंक्वायरी, सेल्स कंप्लेन, इंक्वायरी, इंक्वायरी, कंप्लेन, 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 बिलिंग, जो कि 75, 975।
4982 है, इसके बाद तो कहीं बिलिंग है, रहा, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्रीगेशन फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि लाइन वाइज उठा रहा, लाइन इंक्वायरीज रिकॉर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे, अब इसी चीज को देख लिया आपने, ठीक है ना। अब इसका यूज हम लोग जो है अपने फॉर्म वगैरह में आसानी से कर सकते, ठीक है ना, ठीक है। तो ग्रुप बाई समझ में आ गया, वो दिक्कत। सो अब यहाँ पे हमने मल्टीपल कॉलम्स था, लेकिन क्या मल्टीपल हमारे लेजेंड हो सकते हैं? जैसे मुझे डेटा में देखता हूं कि हमारा इंक्वायरी टाइप हो गया और डे, हम डे देखना चाहते हैं, यहाँ पे मंथ मान लीजिए, मंथ कि किस माने कि इंक्वायरी और किस किस मंथ में आया है, बात समझा है। तो अभी मैं बिलिंग हमारा आया जो कि टोटल कॉल्स टाइम इतना हुआ, ये हुआ, मुझे इसी का मंथली ब्रेकअप चाहिए। तो हाँ, तो मंथली ब्रेकअप चाहिए, तो उसके लिए क्यूरी में आना पड़ेगा और कॉल टाइप के जस्ट बगल में मुझे मंथ देना हो। मतलब कि मैं कहने का मतलब है कि आप मल्टीपल कैलकुलेशंस के लिए मल्टीपल कॉलम बना सकते हैं ना, उसी तरह से मल्टीपल फील्ड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जितने मल्टीपल फील्ड आप यहाँ ले, या यहाँ नीचे ग्रुप बाई में भी आपको मंथ डालना हो तभी होगा, नहीं तो नहीं है। अब देखिए कॉल टाइप, अच्छा ऊपर कॉमा छूट गया ना यहाँ, ठीक है। अब आइए, आ गया बिलिंग, उसके मंथ, उसका प्रोडक्ट, समझ गया। तो मल्टीपल यहां दे सकते हैं। अब अगर मुझे इसमें कंडीशंस लगाना हुआ तो बोले नहीं, तो उसके लिए तो पिवट लगाना पड़ेगा, तो पिवट के पार्ट होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें आपका वही टेबल फॉर्मेट में ही आएगा। फिर आपका उसके लिए आपको मैंने बताया था ना, क्रिएट क्यूरी के अंदर ये था क्रॉस टाइप क्यूरी जो था हमारा, याद है क्वेरी विजार्ड में, है पॉसिबल, लेकिन पिवट पे लगाना पड़ेगा, पिवट पर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी, आगे बताऊंगा वो चीज आपको, ठीक है। है लेकिन लेंदी है, लेकिन वो आपका काम नहीं आएगा। हम्म, 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 हम्म। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो वो तो मैंने आपको क्यूरी विजार्ड में बताया था ना, ये रहा क्रॉस टाइप क्यूरी। हाँ, तो क्या दिक्कत है, हाँ तो क्रॉस टाइप क्यूरी को लीजिए, अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो मैंने मंथ डाल दिया यहाँ पे, और नेक्स्ट बताता हूँ आपको, उसका भी तरीका बताता हूँ, और मैंने यहाँ पे जो मेरा कॉल टाइप था वो डाल दिया, फिर नेक्स्ट करते हैं, और इसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए कॉल अमाउंट का टोटल लेना है और मुझे इसको सम करना है, तो मैं सम ले, नेक्स्ट, एंड यहाँ पे व्यू द क्यूरी एंड फिनिश कर दिया, आ गया रिजल्ट। एक मिनट में, अब क्या कीजिए, यहाँ इसी को क्या आ गया, क्यों रिजल्ट आ गया आपका फर्स्ट स्टेप क्यूरी में, इसी को एसक्यूएल व्यू कीजिए और ले लीजिए। नहीं, तब दिक्कत हो जाएगी। हम्म, हम्म। अब आपको यहाँ पे दो दो क्यूरी चाहिए आपको ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा के देखिए, ट्रांसफॉर्म में कॉमा देके कि यहाँ पे सम होगा, उसके पिवट लगाना पड़ेगा आपको। पिवट में हमने यहाँ पे कॉल कॉल ड्यूरेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ एज ए टोटल। देखिए कभी किसी का एसक्यूएल क्वेरी पता करना हो ना, तो जस्ट आप जैसे बताया आप ये कर लीजिए,
यहाँ पे सम, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन, ऑल अमाउंट ड्यूरेशन, यहाँ पे लिख दिया एज ए टोटल, ठीक है, टोटल कैपिटल हो गया, जी बिल्कुल, जी। अब यहाँ पे इसको हम नहीं आएगा, प्रॉपर्टी नॉट फाउंड, एक ही ले सकते, दो नहीं ले सकते। पिवट के अंदर भी आप एक ही ले सकते, दो नहीं ले सकते। पिवट के अंदर भी आप एक ही ले सकते, दो नहीं ले सकते। यहाँ पे दो दिखाएगा कैसे मैम, बताइए ना आप, सोचिए यहाँ पे दो वैल्यू कैसे दिखाएगा। नहीं, वो एक्सेल नहीं है मैम। एक्सेल में क्या होता है, सेल्स होते हैं, यहाँ पे कॉलम, एक कॉलम में एक ही दिखाएगा, दो नहीं दिखाएगा। एक कॉलम में एक ही दिखाएगा, दो डेटा नहीं दिखा सकता, ठीक है। हाँ तो मैम प्रॉब्लम ये है ना कि अगर सब काम ये कर देगा तो फिर एक्सेल कौन कर देगा, एक्सेल दिखेगा ही नहीं। और इसके लिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने एक घर बना लिया, घर बनाते समय जो आपने नींव स्ट्रक्चर जो खड़ा किया है, आप उसी के अकॉर्डिंग कमरे डाल सकते हैं। तो अब कहने का मतलब है जो आपका डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है ना, अब स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसी की ही बिहाफ पे चीजें ऐड होगी ना, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसका स्ट्रक्चर है एक कॉलम एक फील्ड, मल्टीपल कॉलम का इसका स्ट्रक्चर नहीं है, तो जाहिर सी बात नहीं होगी ना, प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। हम्म, जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे एक, तो ठीक है, दो फील्ड ले लिया यहाँ पे हमने। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे कुछ चीज नहीं दिखानी, जैसे कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ, ठीक है, और ये मंथ भी हटा देता हूँ, सिंपल में आपको समझ में आएगा इसलिए हटा, यहाँ से कॉमा रहेगा, यहाँ कॉमा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिया प्रॉपर्टी नॉट फाउंड, तो यहाँ पे कॉमा, तो ये डेटा आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे वो डेटा चाहिए जो 16,000 से ऊपर, 16,000 से नीचे वाला चाहिए ही। तो व्यर्थ हम वहां लगा सकते हैं ना, जो हमारा डेटा है, डेटा में कि भाई ये नहीं चाहिए, अब मैं इसके टोटल पे व्यर्थ नहीं लगा पाऊंगा। अगर मुझे मुझे ये करना है कि भाई वो कॉल्स उठाओ जो 100 से ऊपर है, ठीक है, वो कॉल्स उठाओ जो 100 से ऊपर है, तो हम यहाँ ग्रुप बाई से पहले और इसका क्या बोलते हैं फ्रॉम के बाद मैं वेयर लगा दूंगा कि वेयर कॉल ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो अब जो है ये आपका उसी डेटा को सम किया जो 100 से ऊपर था, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ये वेयर कंडीशन ना लगे, ये जो समरी बन के आ रहा है उस समरी में मुझे कंडीशन लगे कि भाई मुझे समरी वही दिखाना है जो ग्रेटर देन 16,000, समझ में आया? जी हाँ। तो यहां पे एक आता है हैविंग, ठीक है ना, क्या आता है, हैविंग। तो ग्रुप बाई के नीचे हम डालेंगे हैविंग, और हैविंग के अंदर देंगे हमारा सम, सम के अंदर कॉल ड्यूरेशन, कॉल ड्यूरेशन, और यहां कंडीशन आया कि वो 16,000 से ऊपर जाए, ठीक है, 16,000 से ऊपर जाए। अब यहां हम एसक्यूएल पे आते हैं, सॉरी ये था, 16,000 में सही डाला था आपने, गलत लगा दिया। हाँ 1,60,000 है, 15 वाला हट गई ना से, हाँ
1.5 लाख से ऊपर था, गलत बोल गया। ठीक है, तो यहां आप कंडीशन डाल सकते हैं, तो टोटल के ऊपर जो कंडीशंस आएगा उसके हिसाब से डेटा फिल्टर हो जाएगा। इसको हैविंग के साथ लगते हैं। तो जो कैलकुलेशन आपने यहां किया है, अब यहां पे जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन जो ऊपर है वही आना चाहिए, यहां कोई भी कैलकुलेशन डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, यहां पे काउंट, हैविंग COUNT टू काउंट, काउंट के अंदर डाल दिया मैंने कॉल आईडी, और इसके अंदर बोल दिया है कि एक ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो जो फील्ड अगर यहां आपने नहीं अवेयर किया हुआ है उसको भी आप वो भी यहां डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो आप हैविंग में, देखिए ग्रुप बाई में हमको वही फील्ड डालना है जो ऊपर हमने दिया हुआ है, ये नेसेसरी है, यहां कोई और फील्ड नहीं डाल सकते हैं। बट हैविंग के अंदर में आप वो सारे फील्ड डाल सकते हैं जो ऊपर डले हुए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे हम ग्रुप बाई एंड हैविंग दो मेथड को समझना है। मतलब कि कहने का मतलब है कि यहां हमने समरी करना सीखा आपके साथ, समझ गया, समरी करना आ गया। अब मान लीजिए कि मेरे पास डेट है और मुझे डेट के साथ कुछ करना है। जैसे एग्जाम्पल कि मुझे मान लीजिए मंथ तो है ही मेरे पास, लेकिन सब एग्जाम सपोज कीजिए कि मंथ ना हो और मुझे अपनी मंथली समरी निकालनी हो, तब कैसे निकाले, समझे। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ देखिए, तो एक क्या खुल गया, यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा सिलेक्ट, सिलेक्ट में मैं यहां पे मंथ दूंगा, मंथ में फॉर्मेट लगा, फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉर्मूला जो किसी डेट, जो डेट है उस डेट में से हमने एम कर दिया। ठीक है, अब देन कॉमा मैंने यहां पे दिया सम, और सम ऑफ कॉल अमाउंट। ठीक है, जनवरी पूरा आएगा ना, दो बार डालेंगे तो 01 02 03 आएगा, तीन बार डालेंगे तो जैन 5 आएगा, चार बार डालेंगे तो जनवरी पूरा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो फ्रॉम डेटा, अब यहां पे हमने डेटा डाला, अब यहां पे देंगे ग्रुप बाय, ग्रुप, ग्रुप बाय, और इस जेंडर आ गया, सॉरी, ग्रुप बाय। अब यहां पे जो फॉर्मूला हमने ऊपर डाला है ना वही सेम फॉर्मूला हम नीचे डाल, ठीक है। अब यहां पे जाते, सॉरी कॉमा, यहाँ कॉमा हो गया, यहाँ देखें, हाँ डेट को मंथ में कन्वर्ट कर। तो अगर आपके, अब जोड़ी थोड़ी है कि आपके डेटा में पहले से डेट अवेलेबल हो, मतलब मंथ अवेलेबल हो या डे अवेलेबल हो, तो आप नंबर्स तो कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 तो कर ही सकते हैं, तो मंथ फॉर्मूला लगा के क्या, तो समझ में आ गया मैम। मैम सब कुछ कैसे भेज दें, एक ही सीट में, एक छोटे से सीट में क्या क्या रहिएगा। कुछ चीजें होती हैं जो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आती है, क्या, अब ऐसा थोड़ी है कि मैं जो हमारे अंजना जी हैं उनकी तरह मैं आगे स्क्रिप्ट लेके और बोल रहा हूँ, उस पर भी गड़बड़ी कर रहा हूँ। हम तो पढ़ा रहे हैं आपको, फिर कुछ नई आइडिया दिमाग में आता है, अच्छा ये भी बता देता हूँ, तो दिमाग में आइडिया आ जाता है, इम्प्रूवमेंट कर देता हूँ मैं उसको। ठीक है,
सो यहां पे हमने अपना मंथ इसमें क्या बोलते हैं फॉर्मेट फॉर्मूले के जरिए किसी भी डेट को अपने हिसाब से कंडीशंस में डाल सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए मुझे ईयर और मंथ दोनों चाहिए तो, ईयर और मंथ दोनों चाहिए तो मैं यहां ईयर का फॉर्मूला लगाऊंगा और डेट लगा, या फिर फॉर्मेट फॉर्मूले के अंदर हम क्या कर देंगे, जी बिल्कुल, ईयर और यहां पे डेट। ठीक है, अब देखिए यहां आ गया ईयर एंड मंथ। ठीक है, वही यहां पे ए वाई वाई कर दीजिए ना, सिंपल सा, बोला तो आपने वही होगा। और फंक्शन भी जान लिया आपने, इसके अंदर काउंट, सम, एवीजी, मैक्स, मीन, फर्स्ट, लास्ट आता है। ठीक है, दिक्कत कोई इसमें? बाकी और जो फॉर्मूले हैं जो बताए हैं वो सारा फॉर्मूले हम यहां इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो दिक्कत इसमें मैम। अब यहां पे एक आता है आपका सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का काम क्या होता है बताता हूं। जैसे मुझे सिर्फ मेरे कॉल टाइप का लिस्ट चाहिए, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और यहां पे कॉल टाइप डाल, ठीक है, और यहां पे डेटा सेट व्यू, एक मिनट, यहां पे फ्रॉम डालना होगा, फ्रॉम फ्रॉम डेटा। अब यहां पे देखिए आ गया। अब इसका इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करता हूं। जैसे कि एक फॉर्म हमने बनाया हुआ है, कोई भी एक फॉर्म मान लीजिए बनाया हुआ, ये फॉर्म था ना कि यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करते थे, गेट डेटा करते थे तो डेटा आ जाता था, या मंथ सेलेक्ट करते थे और यहाँ पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे उसी मंथ का डेटा आता है, जैन किया जैन का डेटा आया, और यहाँ पे अगस्त करते हैं तो यहाँ अगस्त का डेटा आता है ना, याद है, बताया था मैंने आपको। तो अगर मान लीजिए कि मैं ये जो यहाँ पे तो मैं जैन फैब मैनुअली लिखा था ना, याद होगा आपको, तो अगर मुझे अगर डिजाइन में जाऊं और मैं एक और लिस्ट बॉक्स लू, कॉम्बो बॉक्स भी है, कॉम्बो बॉक्स मान लीजिए लिया, और यहां हमने कैंसिल कर दिया इसको, तो मैं इस पे टाइप नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे कॉल टाइप बढ़ते रहते हैं और घटते रहते हैं, समझे। मैं चाहता हूं कि मेरा कॉल टाइप मेरे उस डेटा से कनेक्ट हो जाए, मैं डेटा टेबल से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहां आपके सामने दिख रहा है रो सोर्स, इस रो सोर्स में देखिए फंक्शन हमें से कहां डलता है, कंट्रोल सोर्स में, और क्यूरी कहां डलती है, रो सोर्स में। रो सोर्स में हमने अपनी क्यूरी पूरा का पूरा डाल दी। अब इसको यहां से क्लोज करता हूं, यस करता हूं, और यहां आ गई, समझ गए। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या इसका इस्तेमाल हम टेबल क्रिएट करते समय कर सकते हैं। जैसे टेबल में मैंने यहां पे लिखा, यहां कहां गए इसके डिजाइन व्यू में, टेबल 1, डिजाइन व्यू में आईडी हो गया, और यहां पे हम देते हैं कॉल टाइप। अब मैं आईडी में पहली बार कर रहा हूं, अभी दिमाग में आईडी आया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लुकअप विजार्ड में अब यहां पे आता है, मैं क्यूरी मैं फिल मैं करना चाहता हूं, क्यूरी लिखना चाहता हूं, तो यहां पे कोई क्यूरी तो है नहीं। अगर कोई कोई पहले से कोई क्यूरी बनी हो तो कर लें यूज उसका, लेकिन मुझे पास तो एसक्यूएल क्यूरी है ना, तो मुझे एक मैनुअल क्यूरी यहां बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां लुकअप वाले सेक्शन में डिस्प्ले कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स है, सही है।
टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स करते हैं। ठीक है, अब रो सोर्स के अंदर में हम वो डाल, ठीक है। अब इसको यहां से क्लोज करता हूं, यस, देख लेते हैं ना, नहीं जरूरत नहीं है। यही तो खासियत है एसक्यूएल क्वेरी की, इसलिए तो एसक्यूएल क्वेरी कोर्स में डाला था मैं, देखा आपने? नहीं, मैंने खुद क्वेरी लिखा है यहाँ पे, क्वेरी 3 में थोड़ी है कुछ, क्वेरी 3 डिलीट मार दिया, लिख हो गया। हमने, आपने देखा नहीं, मैंने क्वेरी यहाँ रो सोर्स में जाके क्वेरी टाइप किया है, मैंने यहाँ पे हमने टाइप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टिंग का यूज हम लोग टेबल में ड्रॉप, जहां भी मुझे ड्रॉप डाउन बनाना होता है वहां पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जहां भी हमें ड्रॉप डाउन चाहिए होता है। बिल्कुल, ठीक है ना। बट जो क्यूरी डिपेंडेंट है ना वो नहीं डाल सकते, डिपेंडेंसी फॉर्म पे चले, टेबल पे नहीं चले। डिपेंडेंट समझ में आया? डिपेंडेंट का मतलब जैसे कि मैं अगर कंट्री सेलेक्ट किया तो उसके स्टेट आ जाना चाहिए, जो स्टेट सेलेक्ट करूं उसके सिटी आनी चाहिए। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स या डिपेंड, समझे? ये चीजें आपकी टेबल पे नहीं चलती, क्योंकि टेबल जो है वो अपने प्रीवियस कॉलम की डेटा रीड नहीं करता है। जब टेबल लोड होता है ना उसी समय सारे लिस्ट बॉक्स फुल हो जाते, तो वहां पे वर्क नहीं करेगा। फॉर्म पे भी डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, लेकिन याद है मैंने आपको जो ए वाला फॉर्म फॉर्म 2 में पढ़ाया था ना, एक कमांड जो VBA के जरिए मैंने चलाया था, याद होगा? VBA के जरिए किया था ना मैंने, तो VBA के थ्रू हम डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स यूज करते, ठीक है। तो डिस्टिंग मतलब समझ में आ गया? डिस्टिंग मतलब समझ में आया? हाँ, डिस्टिंग का मतलब होता है, नहीं नहीं, स्लैक डिस्टिंग का मतलब होता है यूनिक रिकॉर्ड निकालना। क्या निकालना? यूनिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड निकालना, ठीक है। अब इसमें आता है, मान लीजिए कोई डेटा है मेरा, अब मुझे इसमें से टॉप 5 रिकॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए? टॉप 5। तो सेलेक्ट टॉप 5 फ्रॉम डेटा, ठीक है। इसको यहां पे सेव करते हैं, और एक मिनट, हाँ टॉप 5, और यहां पे स्टार, तो टॉप 5 आया। बट एक टॉप 5 किसे निकाला? वो 5 के ऊपर का 5 निकाल के दे दिया, लेकिन मुझे हाँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉल अमाउंट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर, ऑर्डर बाय कॉल अमाउंट, यहां पे DSC था ना, DSC, DSC, डिसेंडिंग बोलते हैं उसको, DESC। अब देखिए, अब यहां पे इसने क्या किया? नहीं नहीं, डिसेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, असेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे 1 से लेकर 100 तक की गिनती है ना, तो असेंडिंग 1 2 3 4 चलेगी, डिसेंडिंग 100 99 98 चलेगी। क्या उल्टा है? हाँ, डिसेंडिंग में आपको सबसे सबसे ज्यादा 2500 था, वो आया, उससे नीचे शॉर्ट होता है।
शॉर्ट ही है सर, स्मॉल टू लार्ज से तो आया है। डिसेंडिंग का मतलब हुआ लार्ज टू स्मॉल, असेंडिंग का मतलब हुआ आपका स्मॉल टू लार्ज। तो यहां से टॉप 5 हो गया। तो ये जो क्यूरी मैंने बताया कि कहीं आपको किसी डेटा से आपको हाईएस्ट 5 लेना हो, क्या लेना हो, हाईएस्ट 5, तो ऐसे केस में हम यहां लिखते हैं सिलेक्ट टॉप 5 फ्रॉम डेटा और ऑर्डर बाय, जिसके अकॉर्डिंग आपको हाईएस्ट लेना है वो ले सकते हैं। समझ में आया? अब पूरी की पूरी कॉलम में डेटा लिया, ये स्टार के जगह पे आप अपने सिलेक्टेड कॉलम्स भी दे सकते हैं। समझ में आया? तो दिक्कत इसमें, इसमें एक चीज और भी आती है यहां पे, जैसे हम टॉप 10% भी एक आता था, इसका यूज हम लोग क्यूसी में करते थे। पता है इसमें काम करेगा करेगा कर रहा है? नहीं, टॉप 10 नहीं, टॉप 5%। क्या लिखा हुआ, परसेंट। तो इसने पूरा डेटा का रो निकाला कि टोटल डेटा है कितना, उसका 5% निकाल के दे दिया आपको इसने। जैसे डेटा अगर मान लीजिए कि 100 रो का है, तो 5% 5 रो हुए, तो डेटा जितना बड़ा है उसके हिसाब से दिया आपको 5% निकाल के। इसका ये यूज हम लोग क्यूसी में करते थे, क्रॉस चेक में। जैसे हम लोगों का बेंच मार्क था कि हमें कितने कॉल सुनने हैं पर डे, तो जितने भी कॉल्स हुए हैं उसके 5%। तो हम लोग क्या करते थे, किसी एक के अकॉर्डिंग, किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग उसको असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट कर देते थे। जैसे टाइम के अकॉर्डिंग इसके क्या बोलते हैं, मुझे हम लोग का जैसे होता क्या था कि कॉल सेंटर में कि आपको 3 टाइम का कॉल सुनना है, 5% कॉल सुनना है सुबह का, 5% कॉल सुनना है इवनिंग का, ठीक है ना। तो हमने ये क्या किया, टाइम बाय सॉर्ट कर दिया असेंडिंग और 5% उठा लिया, डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया टाइम बाय और फिर 5% उठा लिया। ठीक है, चलिए, तो टॉप ये समझ में आ गया। अब कल की टॉपिक जो होगी हमारी, वो कल की टॉपिक होगी सब क्यूरी एंड यूनियन। ठीक है, सब क्यूरी एंड यूनियन। उसके बाद अगली में हम रिलेशनशिप को पढ़ेंगे।